वेलकम टू माय चैनल। इस सी लैंग्वेज की सीरीज में फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी लैंग्वेज। अब कंपाइलेशन प्रोसेस समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बाइनरीज क्या होती है। बाइनरी मतलब 1 एंड 0 के कॉम्बिनेशन, 1 एंड 0। और मशीन को समझ में आने वाली लैंग्वेज ये 1 एंड 0 ही होती है, जो बाइनरी होती है। मशीन मतलब क्या, कंप्यूटर, लैपटॉप और सीपीयू। और सीपीयू मतलब मशीन का कोर क्या होता है, कोर सीपीयू होता है। और उसको समझ में आने वाली बाइनरी लैंग्वेज होती है। और अब इसमें कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, तो वो हम समझते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, हमें ये सी सी कोड है। अब हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन प्रिंटफ वेलकम सेमी कोलन रिटर्न जीरो। और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए है, ये हेलो डॉट सी कोड है। और इस हेलो डॉट सी कोड को हमें कन्वर्ट करना है हेलो डॉट ई एक्सी। हेलो डॉट ई एक्सी क्या होता है, एक सॉफ्ट सिस्टम एप्लीकेशन है जो इस पे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जैसे ही हम इस पे क्लिक कर देंगे तो वो रन होगा। और रन होगा तो उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखेगा। अब इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंटफ में जो लिखा होता है वो स्क्रीन पे हमें दिख जाएगा। अब इस हेलो डॉट सी को हमें हेलो डॉट ई में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको ही हम कहते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। अब हेलो डॉट ई जो एक सिस्टम एप्लीकेशन है, वो हम उसको हम मशीन कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं, या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहते हैं। और हेलो डॉट ई मतलब उसमें 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 का इनके कॉम्बिनेशन रहते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पे स्क्रीन पे उसका आउटपुट शो कर देगा। अब हम इसी को हेलो डॉट सी को हेलो डॉट ई में कन्वर्ट करने को ही कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम अभी मैंने यहाँ 3 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल फाइल या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब इसको हेलो डॉट सी को हेलो डॉट ई में कन्वर्ट हो गया, इसको ही कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। और उसमें भी 4 स्टेजेस है, वो हम आगे देखने वाले हैं। पर कंपाइलर का क्या काम है, ये एक तो काम हो गया हेलो डॉट सी को डॉट ई में कन्वर्ट करना। और दूसरा काम है जो हमारे हेलो डॉट सी में है। अगर मैंने इस कोड को लिखते वक्त कहीं कुछ एरर की, अब ये प्रोग्राम है, हर लाइन मतलब हर लाइन क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। और हर इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ सिंटैक्स होता है, और उस सिंटैक्स को अगर मैंने गलती से कुछ रॉन्ग कर दिया तो उधर वो एरर आ सकता है। वो एरर, कंपाइलर का काम होता है वो एरर दिखाना, कौन से लाइन पे एरर है और क्या एरर है वो भी शो कर देगा। तो आप उसको फिर से एरर फ्री बना सकते हो, तभी जाके ही ऑब्जेक्ट फाइल वो जनरेट होती है। अब हेलो डॉट एक्स से अगर आप मैं अब उसके पहले एक एग्जांपल देता हूँ। आप कौन से एक इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और आपका कोई क्लाइंट होगा, तो उसने आपको कुछ ये रिक्वायरमेंट दी होगी कि इसके हिसाब से उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आप उनको क्या दोगे, हेलो डॉट सी दोगे या हेलो डॉट ई एक्स देंगे? तो उनको आप हेलो डॉट ई एक्स दोगे, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर होगा। फिर वो क्लाइंट क्या करेगा, उस हेलो डॉट सी एक्स को रन करके वो एप्लीकेशन देगा। पर हमें आप तो डायरेक्टली तो क्रिएट नहीं कर सकते, फाइल ओपन कर दी और हेलो डॉट ई लिखना स्टार्ट कर दिया, ये तो 1010 का कॉम्बिनेशन लिखना स्टार्ट कर दिया, ये तो कर नहीं सकते। इसीलिए हमें सी लैंग्वेज सी कोड लिखना पड़ता है। तो वो और सी कोड रन होते हुए क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन रन होगा। सो फर्स्ट लाइन रन होगी, फिर सेकंड लाइन रन होगी, फिर थर्ड लाइन होगी, ऐसे लाइन बाय लाइन रन होगा। और हम तो क्लाइंट को हेलो डॉट ई तो नहीं देंगे, क्योंकि उसको चाहिए होता है सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर होगा हमारा हेलो डॉट ई। तो वो जैसे क्लिक करेगा तो वो चलेगा, और हमें हेलो डॉट ई देनी होगी। और यही प्रोसेस है, हेलो डॉट सी को हेलो डॉट ई में कन्वर्ट करना है, उसी को कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। बट इधर विंडोज में आप खूब सारे कंपाइलर है जो आप यूज कर सकते हैं हेलो डॉट सी को। जैसे कोड ब्लॉक्स है, और आप क्रोम का यूज करके वेबसाइट से भी कोड को रन कर सकते हैं। एक ऑनलाइन जीडीपी का है वेबसाइट, उस पर आप आपका कोड लिख सकते रन कर सकते हैं। और मैं इस सीरीज में लिनक्स का यूज करने वाला हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट। और उस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम विम एडिटर का यूज करके सी लैंग्वेज लिखने वाले हैं, और उधर कमांड पे ही रन कर देंगे वो कोड। तो सी कोड कंपाइल करने की एक कमांड है, और उसको रन करने की भी एक कमांड है, वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। और उधर हेलो डॉट ई जनरेट नहीं होगी, ए डॉट आउट फाइल जनरेट होगी लिनक्स के एनवायरनमेंट में। तो बस अब आप यही समझ लेना कि हेलो डॉट ई को हेलो डॉट सी को हेलो डॉट ई में कन्वर्ट करना है, उसी को ही कहते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। अब उसके 4 स्टेजेस कौन से हैं, प्री प्रोसेसर है, कंपाइलर है, असेंबलर है और लिंकर है। और ईच ब्लॉक मतलब प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर, उसका हर चीज का एक काम होता है। वो जो डॉट सी को डॉट एक्स में कन्वर्ट करते हो हर एक काम करता है। वो क्या काम है, मैं आपको एक ब्लैंक पेज और पेन से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ।
मेन डॉट सी, ये सी प्रोग्राम है जिसमें ये हेडर फाइल है और ये मेन फंक्शन है, और इसको हमें मेन डॉट ई में कन्वर्ट करना है। मतलब ये मशीन कोड है जो मशीन को समझ में आने वाला है, और उस मेन डॉट सी को मेन डॉट ई में जो कन्वर्ट करते हैं उसको ही कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये कंपाइलेशन प्रोसेस चार स्टेजेस में का है, और वो चार स्टेजेस कैसे है वो अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट है, फर्स्ट ये कंसिडर करिए, ये डॉट सी फाइल है, हेलो डॉट सी, हेलो डॉट सी फाइल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेलो डॉट ई में। तो अब इधर इसी कोड में पहले होंगे हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेज है प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर, और प्री प्रोसेसर है फर्स्ट स्टेज में। जब ये प्री प्रोसेसर हो जाएगा तो इसमें आने के बाद वो कोड बनेगा हेलो डॉट आई, हेलो डॉट आई, और हेलो डॉट आई के बाद इसमें प्री प्रोसेसर में क्या होगा, जो हेडर फाइल है ना, इस हेडर फाइल का जो कोड है वो रिप्लेस होगा। मतलब हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शन के प्रोटोटाइप्स होंगे, फंक्शन क्या है, प्रोटोटाइप क्या है, ये हमें आगे जाके देखने वाले हैं। पर स्टिल ये बात समझ लो कि इस हेडर फाइल का जो कोड है या माइक्रो डिफाइन किए है, वो उसका कोड रिप्लेस होगा और वो हेलो डॉट में आई में आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप है कंपाइलर। जब कंपाइलर में चला जाएगा कोड, कंपाइलर कंपाइलर में चला जाएगा तो नई फाइल क्रिएट होगी हेलो डॉट यस, और ये कोड होगा असेंबली कोड, असेंबली कोड कोड। अगर सी लैंग्वेज में कुछ एरर होगा तो इधर ही ये स्टॉप कर देगा कोड और एरर शो करेगा। अगर एरर नहीं होगा तो ये कंपाइलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में इस सी कोड को कन्वर्ट कर देगा, और सी कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और जो होगा तो वो होगा हेलो डॉट एस। और फिर नेक्स्ट स्टेप है असेंबलर, असेंबलर। और असेंबलर क्या करेगा, इस हेलो डॉट एस को हेलो डॉट ओ में कन्वर्ट करेगा, और जब ये कन्वर्ट करेगा तो क्या करता है, जब ये असेंबली कोड होगा ना उसको डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट फाइल मतलब क्या, जिसमें 1010 होंगे, जिसमें 101111100011 होंगे। पर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, ऑब्जेक्ट फाइल है पर मशीन अंडरस्टैंडेबल भी लैंग्वेज है, बट ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, ये अपना फाइनल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और एक नेक्स्ट स्टेप है लिंकर बोल के। लिंकर क्या करेगा, कुछ अब इस डॉट सी में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि प्रिंट है, स्कैन है। इस फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने लिखी नहीं होती। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन के प्रोटोटाइप क्या है, ये तो हम आगे देखने वाले हैं। बट फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, अभी इतना समझ लीजिए कि लिंकर क्या करता है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनकी डेफिनेशन जो लाइब्रेरी में होती है, एक लाइब्रेरी में होती है, और वो लाइब्रेरी उस हेलो डॉट ओ के साथ ऐड करके हेलो डॉट ई जनरेट कर देता है। और ये लाइब्रेरी फाइल है, लाइब्रेरी फाइल होती है ना, वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट फाइल होती है। जो कि ऑब्जेक्ट फाइल मतलब 0110111, ये ऐसी फाइल होती है जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है ये भी। और डॉट ओ भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल होती है। और ये दो ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर क्या करता है, ऐड करता है। और डॉट ऑब्जेक्ट मतलब हेलो डॉट ओ में ये लिंकर लाइब्रेरी ऐड करता है, तब जाके हेलो डॉट ई होती है। और इस हेलो डॉट ई को हम जब कोड में रन करते हैं तब जाके वो कोड रन होता है। और इसी को बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। इधर हेलो डॉट सी है। अब मैं दिखाता हूँ। हम्म, हम्म, क्या है इसको? अब मैं कंपाइल कैसे करते हैं इन लिनक्स एनवायरनमेंट में ये दिखाता हूँ। मेरे विंडोज लैपटॉप में मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है, वर्चुअल बॉक्स पे मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है। अब कंपाइलेशन प्रोसेस दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ कोड क्या लिखा हुआ है। मैं इधर विम एडिटर का यूज कर रहा हूँ। अब इधर मैंने क्या है, हेडर फाइल ऐड की है studio.h, और फिर क्या क्या है, एक void main नाम का एक फंक्शन लिया है, उसमें printf, और printf में प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ड्स। तो ये है, मैं कंपाइल कर रहा हूँ। अब कंपाइल करने के लिए ये मेरे पास सिर्फ ls कमांड होती है, हेलो जो लिस्ट ऑफ फाइल दिखाने के लिए उस फोल्डर के अंदर की। तो मैं ये कंपाइल करने के लिए एक कमांड होती है gcc hello.c -o एंड हेलो। अब जैसे मैं कमांड रन करूंगा तो हेलो नाम का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार हो गई। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और इसको रन करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, दैट डॉट स्लैश हेलो। हेलो ऐसे किया तो इधर प्रिंट हो गया हेलो वर्ड्स। अब मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, हेलो एग्जीक्यूटिव फाइल को। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखा देता हूँ। जैसे प्री प्रोसेसर के बाद जब वो हेडर फाइल को रिप्लेस कर देगा तो वो कोड कैसा रहेगा, उसके लिए भी एक कमांड है, जैसे कि जीसीसी एक कंपाइलर है, कंपाइलर है। अब वो हमें हेलो डॉट आई देखना है ना, तो उसके लिए कमांड है जीसीसी -e हेलो डॉट सी -o हेलो डॉट आई। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे तो हेलो डॉट आई जनरेट हो गई। अब मैं इसको कैट करता हूँ हेलो डॉट आई को। हेलो डॉट आई को जैसे ही मैंने कैट किया तो देखो लास्ट में क्या बचा है, ये अपना कोड। और उस जो stdio.h है उसमें क्या रिप्लेस हो गया, एक कोड प्री डिफाइंड कोड होगा, वो जो रिप्लेस गया। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या है, जो हेडर फाइल्स है उनके कोड को रिप्लेस करने का। अगर उधर माइक्रो हो या प्री प्रोसेसर के कुछ भी कमांड्स हो उसको रिप्लेस करने का। अब मैं हेलो डॉट आई को डिलीट कर देता हूँ।
हेलो डॉट हेलो डॉट हेलो डॉट आई को डिलीट कर दिया। अब हमें देखना है कंपाइलर के बाद जो असेंबली लैंग्वेज में जब सी कोड कन्वर्ट होता है वो कैसे दिखता है। तो वो उसके लिए भी एक कमांड है, जीसीसी माइनस एस हेलो डॉट सी माइनस ओ हेलो डॉट एस। जैसे ही मैंने कंपाइल किया तो हेलो डॉट एक्स जनरेट हो गई। अब इसको हम कैट करते हैं हेलो डॉट एक्स को। तो ये जो कोड है ये असेंबली लैंग्वेज कोड है, और इसको ही बाद में असेंबलर क्या कर देगा, वो ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा, जिसकी हमने स्टार्टिंग में कमांड देखी थी। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। मैं हेलो हेलो डॉट सी माइनस ओ और हेलो जो वो क्रिएट कर देगा। तो ये हेलो जो है वही ऑब्जेक्ट फाइल है जो असेंबलर कन्वर्ट कर देता है, असेंबलर के बाद लिंकर कन्वर्ट करके देता है, और इसी को हम एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और उसको रन करने की कमांड है डॉट स्लैश हेलो, और वो रन होने के बाद हेलो वर्ड होता है। थैंक यू। मैं इस सी लैंग्वेज की सीरीज में इजीएस्ट वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।